ये चर्च क्षेत्र के अंदर धर्म परिवर्तन का सरगना बन चुका है। ध्यान दो भाई, ये धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और शोषण कराया जा रहा है हमारे दलित समाज का। ये लोगों को टारगेट नहीं करते, इनको पता है लोग कल तो गाड़ देंगे धरती के अंदर। ये जो बाहर से आते हैं ना बेचारे, उनको टारगेट करते हैं, उनको बोलते हैं भाई तुम्हारे घर के अंदर एक नौकरी परमानेंट, तुम्हारे लिए एक रहने के लिए घर, तुम्हारे बच्चों की शादी, आगे तक का खर्चा हम देंगे, आप धर्म परिवर्तन अपना करो। मैं होली क्रॉस से पास आउट हूँ, 2003 में होली क्रॉस में खुद पढ़ा हूँ। हमें तब पता लगा कि इन लोगों की क्या मंशाएं होती हैं। कहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे इनके आका यहाँ पे आके कैर गांव में आके अपना चर्च चला रहे हैं, हमारी संस्कृति हमारी मानसिकता को ख़त्म कर रहे हैं। हम दिल्ली में जाएंगे, हमारे बच्चे को हम बोलेंगे जय श्री राम, तो बच्चा सोचेगा अनपढ़ है यार ये तो, और प्रेज द लॉर्ड बोल दें उसके चेहरे पे स्माइल आएगी। मानसिकता ये डाल दी गई है कि इंग्लिश बोलोगे तो एजुकेटेड कहलाओगे, सभ्य कहलाओगे। लालच में आके हमने ऐसा कर दिया कि आगे अपने आपके बच्चे ये मान लीजिए चरण स्पर्श नहीं करेंगे अपने बड़ों से, जाति ऐसे ही करेंगे सीधा। ये पहले स्कूल बनाएंगे, उसके अंदर फिर मस्जिद बनाएंगे, उसके अंदर फिर चर्च बनाएंगे, इनका ये काम है। आप इसमें चले जाओ, आप अगर सुबह प्रेयर में जाओगे तो वो प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया ये होंगे, ये चक्कर होंगे। यहाँ पे कभी भी गायत्री मंत्र नहीं बोला जाता है। और बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी ये मानसिकता हो चुकी है कि भाई अपने बच्चे को है ना इसमें क्रिश्चियनों वाले स्कूल में डालो, बढ़िया इंग्लिश पढ़ेगा, बढ़िया नौकरी मिलेगी। हिंदुस्तान में रह के आप हिंदी बोलते समय शर्मा रहे हैं तो डूब के मरना ही बात है। अब देखिए ना कितनी सुरक्षा इनके लिए आ गई। हम अपनी सुरक्षा मांगे तो नहीं आएंगी सुरक्षा इतनी। बिल्डिंग देखिए अब भी रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके ऊपर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डॉन बॉस्को कॉलोनी का नाम पहले था आदिवासी कॉलोनी, वो आदिवासियों की कॉलोनी थी, लेकिन लोभ लालच दे के उनको धर्म परिवर्तित करवा के या उनका जबरन धर्मांतरण करवा के जो आदिवासी कॉलोनी थी उसको बसाया, नाम बदली कर दिया। एक बंदा है, वो बंदा नु कह रहा है एयरपोर्ट के बिल्कुल जड़ में मैं आ जाऊँ बनवाऊंगा। एक बंदा बोल रहा है कि भाई हम इतनी मस्जिद बनवा देंगे, एक बंदा बोल रहा है हम इतने चर्च बनवा देंगे, और एक बंदा बोल रहा है कि हम भाई मंदिरों को गिरवा देंगे। तो आप बताओ हम कहाँ पे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं को जागरूक होना जरूरी है। कोई हिंदू ये नहीं सोचता भाई कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल नाम से इतना बड़ा भव्य गुरुकुल है, उसके अंदर कोई बच्चा चला जाता है तो अफसरी बन के निकलता है। कोई आदमी नहीं सोचता है कि भाई अपने बच्चे को मैं गुरुकुल के अंदर डलवाऊंगा। गुरुकुल हमारी मानसिकता ऋषभ भाई ये बना दी गई है कि गुरुकुल का जहाँ नाम आता है ना, वहाँ पे सिर्फ बच्चे उनको लंबी चोटी वाले और सिर्फ वेद उच्चारण वाले, धोती वाले और ऊपर बदन नंगे वाले, उनके दिमाग में सिर्फ यह छवि बने हैं बच्चों के नाम की। हमारी मेंटलिटी ऐसी होगी। मुसलमानों को बोल देते हैं कि ये तो बहुत गलत है जी, मारते हैं काटते हैं, लेकिन क्रिश्चियनों का जो मीठा जा रहा है वो तो आउट ऑफ सोच है हमारी। ये जो खेती की यहाँ पे जो जमीन है, खेत भी आसपास दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई चर्च की जरूरत है? गांव की कोई ऐसी मांग थी? यहाँ पर आसपास में 10 किलोमीटर के एरिया में एक भी क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ पर 48 गांव है क्षेत्र में, और ये मान लो कि हिंदुओं के गांव है, प्रॉपर हिंदुओं के गांव में। अपनी वाली पे आएंगे तो देखो खुद भी डाल सकते हैं, लेकिन हम प्रशासन के जरिए, हम कोर्ट के जरिए चलना चाहते हैं। इसको प्रशासन को जल्दी से जल्दी बोला जाए और ये हटाई जाए बिल्डिंग। डीडीए की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो ये चर्च जिस भूमि पर बना हुआ है ये ग्रीन बेल्ट की भूमि है, तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किसी भी सूरत में किसी भी नियम के अनुसार नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। ओ न्यूज़ हिंदी की टीम आज मौजूद है कैर डिपो के पास स्थित मित्राओं गांव में। यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र है, खेतीबाड़ी का यहाँ पर जो है वो काम होता है लगातार। जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे किसान की आबादी है और हिंदुओं के गांव के नाम से यहाँ के जो गांव है वो मशहूर है। लेकिन यहाँ पर एक चर्च को लेकर के और एक स्कूल को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। तमाम हिंदू संगठन जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका विरोध हो रहा है। और इसका वजह है ये स्कूल जो बना हुआ है ये एक जो है वो ईसाई मिशनरी स्कूल है, और इसी के साथ में स्थित है सामने एक चर्च बना हुआ है। ये चर्च जो है और ये जो स्कूल है, इस पर ये दावा किया जा रहा है कि एक तो ये एमसीडी के द्वारा साफ बता दिया गया है कि ये इलीगल है, पूरी तरह से अवैध है, इसके निर्माण के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई है, फिर भी इसको ग्रामीण क्षेत्र के बीचों बीच जो है वो बना दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी वजह है जहाँ पर विरोध की, वो बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ये जो चर्च है इसकी मदद से इस गांव के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में जो है बता करके उनको जो है बहला फुसला करके ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका आरोप है कि ये स्कूल जो है ना सिर्फ उनके बच्चे जो यहाँ पर जाते हैं, हिंदुओं के जो बच्चे जाते हैं, उनकी संस्कृति जो है उनसे उनको दूर कर रहा है और पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ये जो चर्च है वो इस एरिया में होने की वजह से यहाँ पर धर्मांतरण को भी बढ़ावा दे रहा है। बाकी जो यहाँ पे ग्रामीण के लोग हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल भारत है और मैं रहने वाले रेडा गाँव है, मैं वहाँ रहता हूँ। आज जो यहाँ पर आप लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और इस स्कूल के सामने खड़े, क्या ऐसी वजह है कि आपको आज यहाँ पे आना पड़ा? जिसके कारण हम यहाँ सब साथी इकट्ठे हुए हैं
कि ये पीछे जो आप स्कूल देख रहे हो ऑक्सिलियरी कॉन्वेंट स्कूल, ये मित्राऊ गांव की ज़मीन पे बना हुआ है और एग्रीकल्चर लैंड है। इस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इस स्कूल की बिल्डिंग बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और लगभग 2009-10 के आसपास ये स्कूल बना था और आज तक इस स्कूल के पास बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। ये स्कूल इलीगल चल रहा है और ना इनके पास फायर की एनओसी है, ना बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनके पास है और एमसीडी ने स्कूल को अनऑथराइज्ड घोषित किया हुआ है। इसके अलावा एमसीडी ने इसके ऊपर 2 सेक्शन लगाए हुए हैं जिसका नाम है 343 और 344। इन दोनों सेक्शनों का मतलब है कि स्कूल के चलते हुए काम को रोका जाए और साथ में स्कूल को सील किया जाए। लेकिन एमसीडी के सेक्शन लगाने के बावजूद भी स्कूल चल कैसे रहा है बिना प्रशासन की सहमति के और बिना दिल्ली सरकार की सहमति के स्कूल चलना असंभव है। 2009 से ये बना हुआ है जी। तो आज यहाँ पे विरोध क्यों हो रहा है? 2009 से लगातार ये चल रहा था। मैं 2020 से स्कूल की लगातार कंप्लेंट कर रहा हूं। एमसीडी ने 2019 में इसके ऊपर एक्शन भी लिया था, लेकिन आज इस कंप्लेंट करने का अर्थ है कि सरकार के संरक्षण के चलते स्कूल चल रहा है और बच्चों की जान पे खतरा है। बहुत सारे बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर कल को कोई बिल्डिंग का हादसा हो जाता है, कोई आग स्कूल में लग जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? क्या दिल्ली सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्योंकि मैं लगातार एसडीएम से कंप्लेंट कर रहा हूँ पिछले 2020 से 30 दिसंबर 2020 से, लेकिन एसडीएम ने आज तक इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद एसटीएफ ने इसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर की है 1 अगस्त 2022 को और उसके बावजूद भी अमित कालेजी जो एसडीएम है आज तक इन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। गांव के जो लोग हैं वो कभी वहाँ पर गए और उन्होंने विरोध दर्ज कराया? जब ये स्कूल बन रहा था, वो चर्च जो बन रहा था, पीछे चर्च भी यहाँ पे, जी दोनों चीज़ बन रही थी, गांव के लोगों ने विरोध भी जताया था। लेकिन गांव 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग विरोध करने में है, कुछ लोग शांत रहे। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे उसके बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन इस स्कूल के ऊपर नहीं लिया। चर्च का निर्माण कब हुआ? चर्च का निर्माण हुआ है 2020 में, जब एक कोरोना काल चल रहा था तब चर्च का निर्माण हुआ है और उसके बाद कि सारा प्रशासन लगा हुआ था लोगों की सेवा करने में, सहायता करने में, तो इन्होंने चोरी चुपके पीछे से इस चर्च का निर्माण किया। जब ये चर्च बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तब मैंने इसकी शिकायत की थी। उसके पास सारी फोटो भी मेरे पास हैं तब की, और उसके बावजूद मैं लगातार शिकायत कर रहा हूं और 2022 हो गया, आज तक शिकायत चली रही है, लेकिन आज तक भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या यहाँ पर कोई ईसाई जो है वो आबादी है जिसके लिए चर्च का निर्माण कुछ किया? नहीं, आप आसपास देखेंगे जितने गांव लगते हैं, नजफगढ़ के अंदर 48 गांव है, 48 गांवों में ईसाई आबादी लगभग 0 है। जो ईसाई की आबादी है, कहीं देखेंगे आप, जब पेट्रोल पंप आता है ढांसा रोड पे, एचपी पेट्रोल पंप, उसके पास एक कॉलोनी है डॉन बॉस्को कॉलोनी। उस डॉन बॉस्को कॉलोनी में कुछ 2 से 2,500 हज़ार लोगों की ईसाई की आबादी है। लेकिन वो जो लोग कनेक्टेड हैं नजफगढ़ में डॉन बॉस्को जो चर्च है उससे, वो सारे लोग कनेक्टेड हैं। इस चर्च का निर्माण किस पर्पज से किया गया नहीं पता, लेकिन आम जनमानस में यहाँ गाँव में चर्चा है कि यहाँ पर इस चर्च के माध्यम से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। ये कैसे आपको पता लगा कि ये चल रहा है? आप मित्राऊ गाँव है, सामने मित्राऊ गाँव में आप वाल्मीकि समाज में किसी भी जाके पूछ लीजिए, भैया चौक है, वहाँ जाके किसी से भी आप पूछेंगे तो कोई भी आपको जनमानस, ये आम जनमानस की बातचीत है। हम आरोप किसी ऊपर नहीं लगा रहे, लेकिन धर्मांतरण हुआ है ये सच है। आप पता करेंगे, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। क्या मांग कर रहे हैं आज हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से कि इस अवैध स्कूल को और अवैध चर्च को, जो दोनों ही कृषि भूमि पर बने हुए हैं, उन दोनों को गिराया जाए और डीडीए की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो ये चर्च जिस भूमि पर बना हुआ है ये ग्रीन बेल्ट की भूमि है, तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किसी भी सूरत में किसी भी नियम के अनुसार नहीं हो सकती। अभिषेक भाई, आप बताइएगा कि बजरंग दल जो है वो आज यहाँ पर पहुँचा है। जब प्रशासन के लिए कार्रवाई के लिए वो मांग कर रहे थे, प्रशासन के तौर पर चल रहा था, बजरंग दल को आज यहाँ पे क्यों पहुँचना पड़ा? बजरंग दल को यहाँ इसलिए पहुँचना पड़ा है क्योंकि ये जो चर्च है, ये चर्च क्षेत्र के अंदर धर्म परिवर्तन का सरगना बन चुका है और क्षेत्र के अंदर लालच से, भय से, किसी लोभ लुभावनवादों से उनको धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है लोगों को। भाई ग्रामीण क्षेत्र में खासकर वाल्मीकि समाज है जो हमारा हरिजन समाज, उसको खास तौर से लालच दिया जा रहा है। और इसके साथ में जो एक डॉन बॉस्को कॉलोनी भाई बता रहे थे, वो डॉन बॉस्को कॉलोनी का नाम पहले था आदिवासी कॉलोनी, वो आदिवासियों की कॉलोनी थी, लेकिन लोभ लालच दे के उनको धर्म परिवर्तित करवा के या उनका जबरन धर्मांतरण करवा के, क्योंकि ये जहाँ पे आबादी आसपास की बढ़ने लगती है इनकी ईसाइयों की, तो उनके बीच में जो रह रहे हो हिंदू, उनको ज़बरदस्ती किसी छोटी छोटी बातों से तंग करना या उनके साथ किसी तरह से उनका धर्म परिवर्तन करवाने का ये कार्य करते हैं। तो इस तरह का ये कार्य करते हुए इन्होंने चाहे वो डॉन बॉस्को कॉलोनी जो आदिवासी कॉलोनी थी उसको बसाया, नाम बदली कर दिया, चाहे वो ऐसा बन चुका है वो कॉलोनी कि उस कॉलोनी के अंदर एक हिंदू समाज जो बाहर से आके आदिवासी समाज था वो मंदिर बना रहा था, उनको मंदिर नहीं बनाने दिया। उनके मंदिर पे बार बार कंप्लेंट लगा के उन्होंने अपनी ज़मीन दी, खुद के प्लॉट में वे मंदिर बनवा रहे थे, लेकिन मंदिर नहीं बनवाने दिया। और ये
जो इलीगल एमसीडी की तरफ से जो हमारे डॉक्यूमेंट इसके ऊपर आए हैं भाई, हमने जो आरटीआई लगाई थी इसके ऊपर, उस आरटीआई के जवाब में ये सारा बिल्डिंग प्लान जो है ये इलीगल बताया गया है, अनऑथराइज्ड। एमसीडी ने खुद माना है। एमसीडी ने, जो हमारी आरटीआई का जवाब आया है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बताया गया है। और इस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को ना ही कोई इसका नक्शा है। As per available record, the building plan of the property mentioned under RTI application has not been sanctioned by this office. However, this RTI application is being transferred to so and so. Second, unauthorized. ये सब अनऑथराइज्ड है तो इतना बड़ा स्कूल और चर्च बन रही थी निर्माण के टाइम पे, किसी को पता नहीं चला कुछ? ये प्रशासन की मिली भगत और भ्रष्टाचार और हिंदुओं के साथ, जिनने चाहे यहाँ का पार्षद चाहे यहाँ का विधायक, दोनों ने मिलके इस चर्च को बनने दिया है। उनको भी लालच दिया गया, जब लोगों को बोरी बांटने लग रहे हैं, क्या पता उनके घर में ट्रक उतरवा दिया हो, किस लालच से इसको बनवाया है। और ये जो है सब कुछ अनऑथराइज्ड है। एमसीडी की तरफ से जवाब है आरटीआई का। कागज है, इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, आपको क्या लग रहा है? ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनकी मिली भगत है। वो हिंदुओं के भाई जयचंद है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। नेताओं का तो समझ में आता है, पर कोई ऑफिसर जो है एसडीएम वगैरह, उनको तो कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए। भाई ऑफिसर कोई करना चाहे ईमानदारी से, तो ये जो नेता खा के बैठे हैं ये उनको करने नहीं दे रहे। उनके ऊपर भी दबाव है, ऊपर से उनके ऊपर भी दबाव डाल रहे होंगे, या फिर उन्होंने कुछ लालच का फायदा उठाया होगा, जिस वजह से ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है। और अब दोबारा होने लग रहा है। बिल्डिंग देखिए, अब भी रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके ऊपर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर जगह जगह हर कॉलोनी में किसी कोने में चले जाओ, चाहे गांव में चले जाओ, लेंटर माफिया घूम रहे हैं। ये नेता या प्रशासन से, एमसीडी से, जो भी है, जेई है या बेलदार है, कोई भी जब भी पहुँच जाते हैं, हाँ जी हमें ये दो, इतने पैसे दो। लेकिन यहाँ पे ये अनऑथराइज्ड जो कागजों में बोल रहे हैं, आरटीआई में बोल रहे हैं, उसको यहाँ छूने वाला कोई नहीं है। यहाँ की जो असली समस्या, जो आज विरोध का कारण है, वो ये स्कूल की अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है या जो धर्मांतरण की आप बात कर रहे हैं? दोनों चीज है। धर्मांतरण जो हो रहा है, जो चर्च के माध्यम से, वो भी है, और उसी चर्च के माध्यम से और स्कूल के माध्यम से भी धर्मांतरण हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा, जो गरीब बच्चों को लालच किस तरह दिया जाता है, भाई तुम्हारे बच्चों को पढ़ा देंगे, तुम ईसाई बन जाओ, तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, इस तरह का लालच दे के उनको बुलाया जाता है। और ये अगर कोई हिंदू बच्चा वैसे भी जा रहे हो पढ़ने, तो उसके अंदर भाई उनको ये दिखाया जाता है, अपना प्रचार कराया जाता है। वहाँ बच्चे को पढ़ाई नहीं, अपना प्रचार करने का कार्य करते हैं, चाहे होली क्रॉस स्कूल है नजफगढ़ में वो, और चाहे ऐसा ये स्कूल है। पहले भी बजरंग दल ने काफ़ी विरोध किया था, जब पंजाब से ऐसा दावा किया जा रहा था, कई लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा था और इलाज के नाम पर उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। तो क्या उसी तरीके के एक्टिविटीज़ का यहाँ भी ऐसा कुछ लगता है? यहाँ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है। मैं नजफगढ़ का एक मामला बताता हूँ। एक ककरोला की तरफ से पादरी आया था, बाहर से था, वो ककरोला कॉलोनी में रहता था। उस पादरी ने आके, वो दलित जो बेटी थी उसको कुछ बीमारी थी, तो उसके रिश्तेदार ने क्रिश्चियन बन चुके थे और वे वाल्मीकि हिंदू थे अभी। तो उनके घर में ले आया कि भाई वो तो सही कर देगा, चंगाई सब आए, इनकी अर्नियों है। वो घर पे ले आया और उसने डिमांड करी कि मैं लड़की का इलाज अकेले में करूँगा कमरे के अंदर, और अकेले में उसके साथ, लड़की के साथ उसने दुर्व्यवहार और ज़बरदस्ती करने का प्रयास कराया। नजफगढ़ की बात है ये। तो इस तरह का ये कार्य कर रहे हैं। हमारा जो समाज है वो बहुत भोला भाला है, परिजन समाज है, बहुत भोला भाला है। उनको किसी तरह डरा धमका के, लालच दे के उनको इस तरह का कार्य, उनका शोषण कराया जा रहा है। तो बजरंग दल का क्या एक्शन प्लान है यहाँ के लिए? बजरंग दल का ये एक्शन प्लान है भाई, आप सबके माध्यम से प्रशासन तक चलो। जोन के अंदर ये दिक्कत है, जोन से ऊपर भाई दिल्ली एमसीडी भी है, उसके अंदर पता चले नजफगढ़ जोन में ये दिक्कत है, तो भाई आगे पता चले, कोई तो अफसर संज्ञान लेगा। चाहे दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव बने, चाहे ये केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बने कि ध्यान दो भाई, ये धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और शोषण कराया जा रहा है हमारे दलित समाज का। आज जैसे आप लोग यहाँ पर पहुँचे, इतनी यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है पूरी लगी हुई है, और पहले भी ये कहा जाता है लगातार कि बजरंग दल जो है जानबूझ करके जो टारगेट कर रहा है चर्च को और जो है मस्जिदों को, तो फिर से आरोप इसी तरह के आपके ऊपर लगेंगे इस बार? भाई टारगेट तो ये कर रहे हैं हमारे हिंदू समाज को,
टारगेट तो भाई ये कर रहे हैं, ये इन्हें क्या जरूरत है? हिंदू समाज तो किसी के पास लालच दे के या किसी को डरा धमका के अपने धर्म में वापसी नहीं करवाता। भाई ये क्यों हमारे समाज का ताना बाना तोड़ रहे हैं? भाई समाज के अंदर हर तरह के आदमी रहते हैं, उनका शोषण क्यों करने लग रहे हैं? हमारे पास शिकायत आती है इनके शोषण की। एक एग्जाम्पल बताया, और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। ये पहले बेला फुसला के लाते, फिर उनका शोषण करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई शिक्षा देना चाहता तो शिक्षा में समस्या किसी को। भाई शिक्षा के अंदर अगर क्रिश्चियन है उसको ये ऑप्शन क्यों देते हो? आप क्रिश्चियन बन जाओ, आपकी फीस माफ कर देंगे। आप क्रिश्चियन बन जाओ, आपको प्लॉट दे देंगे। आप क्रिश्चियन बन जाओ, आपके घर में एक भाई के नाम चावल की बोरी घेर देंगे। मतलब स्कूल को और ये चर्च को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म है इनका, भाई प्लेटफॉर्म है ये। चर्च आसपास के क्षेत्र में आप पता करिए, धर्म परिवर्तन का केंद्र है ये चर्च। और ये सब बाहर से आते हैं, यहाँ का कोई नहीं है। यहाँ पे कौन है आबादी? क्रिश्चियन। ये सब बाहर से आके या किसी ना किसी तरह हम सब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। इस गांव में चर्च की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है चर्च की। आपने पढ़ाना है, आपने शिक्षा देनी है। आप ये लालच दे के या इस तरह के ऑप्शन दे के कि भाई बन जाओ, तुम ईसाई बन जाओ, तुम्हारे साथ ये कर दे, वो फायदा कर देंगे, नू कर दे। ये चीज़ करना क्यों चाहते हैं आप? आप सेवा करनी है, आप करिए सेवा। क्या नाम है बाबा आपका? राजवीर सिंह। आप यहीं इसी गांव के निवासी हैं? नहीं, मैं विश्व हिंदू परिषद का पश्चिमी विभाग का अध्यक्ष हूँ। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आज यहाँ पर मौजूद है, क्या आगे की तैयारी है और यहाँ पर आज क्यों खड़ा होना पड़ा आपको? देखिए, 1600 ईस्वी में ये आए एक व्यापार करने के नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। आज आ रहे हैं सेवा के नाम से, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आकर के देश को हमारे को गुलाम बनाया। इनकी सेवा के नाम से ये धर्म परिवर्तन करा करके इस तरह की कार्रवाई करना चाह रहे हैं। अगर हम इस यहाँ पर धर्मांतरण करें और यहाँ के लोगों को ईसाई बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा, और हम यहाँ पर इस देश को हम फिर से गुलाम करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पर तोड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग पर आक्रमण किया, वो गोलियाँ चलवाई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को इतने कुर्बानियाँ करी थी, कोड़े मार मार के उनके नमक भरा था पीठ में। ये वही लोग हैं। ये आज सेवा का नाम बदल करके, और ये जो है कि देश को गुलाम करने की साजिश इनकी, और कोई इनका कोई टारगेट नहीं है दूसरा। ये जो है सारा इस देश को छिन्न भिन्न करने के लिए, देश में गद्दारी का माहौल बनाने के लिए, उस काम से के लिए लगे हुए हैं। अपना इनका एजेंडा वही है पुराना, बांटो और राज करो। कुछ लोगों को मुस्लिम बना देंगे, कुछ लोगों को क्रिश्चियन बना देंगे, हिंदू मिनोरिटी में आ जाएगा, उसके बाद ये अपना मर्जी से अपना राज करेंगे। पहले भी जब मुगल भी भारत में आए थे और जब अंग्रेज भी आए, तो ये कहा जाता है कि जब तक भारत के लोग जो हैं उनमें से ही कुछ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तब तक ये संभव नहीं था वहाँ पे देश पे कब्जा करना। तो क्या आज भी वैसे कुछ लोग मौजूद हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं? तो मदद कुछ लोग लालच में मदद करते हैं। हमारे जो अफसर हैं, नेता लोग हैं, वे भी लालच में आकर के कुछ इनको जो गरीब आदमी है उनको लालच दे करके, उनको जो ना कि हम हमारी फीस माफ़ कर देंगे, हम तुम्हारे को खाना दे देंगे, हम तुम्हारी शादियां करवा देंगे, इस तरह का लोभ लालच दे करके वो इनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। ये जो खेती की यहाँ पे जो ज़मीन है, खेत भी आसपास दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई चर्च की ज़रूरत है? गांव की कोई ऐसी मांग थी कि यहाँ पर आसपास में 10 किलोमीटर के एरिया में एक भी क्रिश्चियन नहीं है यहाँ पर। किस लिए ये? और कहीं पर भी स्कूल है जो सेवा भाव से स्कूल चल रहे हैं। किसी बहुत सारे पब्लिक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, उन स्कूलों में कहीं पर भी मंदिर गुरुद्वारा कुछ नहीं है। या तो पाठशालाओं खोल रखी है इन्होंने, उनके अंदर जो ना कि चर्च मिलेगी, कहीं पर ये इनका मस्जिद मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मस्जिद और जो ना कि चर्च का क्या मतलब? अगर शिक्षा देनी है तो उसका क्या मतलब? धर्म का क्या मतलब बताओ? ये पहले मस्जिद स्कूल बनाएंगे, उसके अंदर फिर मस्जिद बनाएंगे, उसके अंदर फिर चर्च बनाएंगे। इनका ये काम है जी। हाल ही में गृह मंत्रालय के पास एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी जिसमें दावा किया गया कि जो बॉर्डर की जगह है, चाहे दिल्ली के बॉर्डर हो या फिर देश के बॉर्डर हो, वहाँ पर जानबूझ करके एक जो है वो केंद्र इस तरीके के बनाए जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो सरकार जाने। ऐसा कुछ है तो बहुत गलत है। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, जहाँ पर चर्च की ज़रूरत है, जहाँ पर इनके स्कूल की ज़रूरत है, वहाँ जाएँ अपना। पीछे भी मटियाला के अंदर कई हज़ारों की तादाद में
कई हज़ारों की तादाद में आकर के जितनी वहाँ पर गार्डन थे, वाटिका थी, सब उन्होंने किराए पर ले ली थी और कई हज़ार के तादाद में आकर के उन्होंने इलाज के नाम पर, सेवा के नाम पर उन्होंने धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। वहाँ पे हमने विरोध करके उनको वहाँ से, हम लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों को ठीक कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आकर के उनके वहाँ पे हमला किया, उनको तोड़ा, उनके लोगों को पीटा वहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मटियाला के अंदर पीटा। मटियाला में मैं वहाँ मौजूद था, कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी तरफ से जो ना हमारे कई कार्यकर्ताओं को पीटा गया था, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस के अंदर रिकॉर्ड है, जाके देख लो। बोर्ड भी तोड़ दिया था आप लोग? बोर्ड तोड़ा था पब्लिक ने, बजरंग दल का कोई हाथ नहीं था उसमें, ना कि विश्व हिंदू परिषद का हाथ था। पब्लिक ने जब पता लगा कि ये सेवा के नाम से, इलाज के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और कुछ लोगों ने आकर के बयान भी दिए, तब लोगों ने उसका, उनके वहाँ के निवासियों ने उनका वो तोड़ा था। आज यहाँ से क्या मांग कर रहे हैं आगे के? अब यहाँ से ये मांग कर रहे हैं, सारा इलीगल है। आरटीआई की रिपोर्ट लगा ली, सबको प्रशासन ने नोटिस कह दिया कि ये सब इलीगल है। आप, ये हमारा किसानों के खेत हैं, यहाँ अपना वो रिहाइश के लिए कोठरा ही बनाना चाहे तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको पता लगता है कि वो आकर के डेमोलेशन कर जाते हैं। इसका जमीन पे बनाना चाहे तो नहीं बना सकता? नहीं बना सकता, लेकिन ये इनके लिए फ्री है, इनको बनाना। अब देखिए ना कितनी सुरक्षा इनके लिए आ गई। हम अपनी सुरक्षा मांगे तो नहीं आएंगी सुरक्षा इतनी। मतलब नेटवर्क बड़ा है काफ़ी। नेटवर्क तो जो जी बढ़ाने को तो किसी का ही बढ़ जाता है। कुछ दिन हम हिंदुओं को जागृत हो जाए तो हिंदुओं का ही बढ़ जाएगा। अब हिंदू सोया हुआ, हिंदू सोचता है कि भाई हमारे लिए क्या है, वो लालच में आकर के इनका हो रहा है। तो हम जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जानबूझ करके हिंदू, मुस्लिम फिर और क्रिश्चियन के खिलाफ ऐसा कुछ करता रहता है, ऐसा कुछ है मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी एक भी वो बता दो कहाँ पर है। तो लोग जो बोलते हैं इनको क्या मतलब, कोई खतरा है, ऐसा कुछ है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए? नहीं, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। इनको खतरा है तो हमने तो किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी को वो नहीं किया हमने तो किसी को भी अटैक बताओ किया हो तो। इन्होंने इतनी पुलिस बुला ली, फोर्स बुला ली, हमारे को खतरा है? आने जाने वाले ये सोचते हैं कि ये इलीगल है, इसको तोड़ रहे हैं, इसको ये खुद तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को दबाव बना रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका अगर ये इलीगल है तो इसकी जांच करके तोड़। मांग कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं आपके नाक के नीचे ये गलत गतिविधियां हो रही हैं। अब कोई भी जो ना कि यहाँ अपनी बिल्डिंग बनाना चाहे, अपने फार्म हाउस बनाना चाहे, उसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है बाकायदा। ऐसे कुछ नहीं होता यहाँ पर। आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते, वो भी इलीगल है। आप पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। मैं फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ या मैं अपनी रिहाइश बनाना चाहता हूँ, सरकार परमिशन देगी तो ऑथराइज है, इतनी ये बगैर उसके परमिशन के है। कोई भी परमिशन हो तो बताओ इनके पास। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अजय राणा है। रहने वाले हैं? मैं बंगाली कॉलोनी, इसमें झड़ौदा रोड पे रहता हूँ मैं, और मैं विश्व हिंदू परिषद नाहरगढ़ का सह जिला मंत्री हूँ। मैं इस चीज़ का मैं भुगत भोगी हूँ, जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं। कैसे? मेरा बेटा होली क्रॉस स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। 10th उसने वहाँ से करी। उसने जब 10th में होती है तो वहीं पे अपना प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, तो वो अपनी संस्कृति को मानता है, सारी चीज़ों को करता था। तो स्कूल के हाथ में क्या है? प्रैक्टिकल। वो अपनी चीज़ों को मानता था। उन्होंने 7 नंबर दिए प्रैक्टिकल में, बदले की कार्रवाई में। क्यों? उसने बोला कि मैंने अपनी सारी की सारी रिपोर्टें सबमिट करी, जो मेरा टास्क दिया था वो सारे के सारे करे, और उसके बाद में भी जो उनके दबाव में आ जाते हैं उनको अच्छे अच्छे नंबर देते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रैक्टिकल में 20 के 20 मार्क देते थे, सारी चीज़ करते हैं। और बाकी जो अपनी गतिविधियों से दूर रहते हैं, वहाँ जो कहते हैं आमीन आमीन आमीन, उनके लिए सारी चीज़ें हैं। हम भोले भाले ये सोचते हैं कि होली क्रॉस स्कूल इस नजफगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है। हम इस प्रलोभन में अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में भेज देते हैं। इसके देखिए पीछे मित्राओं में सरकारी स्कूल है। अगर ऐसे स्कूल हैं, कैर में स्कूल है, कहाँ हम वहाँ नहीं भेज पाते। और यहाँ बोलते हैं कि फराटेदार इंग्लिश बोल के निकलेगा बच्चा। निकलता है तो क्या निकलता है? अगर उनकी परंपराओं में ढल गया वो, तो बच्चे को वो चाहे फीस माफ़ी के नाम पे अच्छा प्रोत्साहन देंगे, सब कुछ कराएंगे। पहले लोगों को आकर्षित किया जाता है और बाद में फिर उनको, उनके दिमाग में इस तरीके का चीज़ें भरी। अगर जो नहीं मानता, उसके हाथ में जैसे प्रैक्टिकल है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसमें नंबर कम दे के उसको 3rd डिग्री में फेंक देते हैं।
जानबूझ के ताकि दबाव बने। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और देखने में आ रही है कि जो ये बाहरी इलाका है जहाँ पे ज़मीनें सस्ती थी, वहाँ पे इन्होंने धीरे 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 करके, जैसे अभी देखा ये एरिया डेवलप नहीं है तो 5 साल में 10 साल में तो होगा। पहले ले लेते हैं ज़मीन पहले ले ली, उसके बाद में धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन करके, और जो यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र होगा या जो गरीब तबका है या हमारा हम कहें हरिजन समाज है या दलित समाज है, उसको प्रलोभन दे के इसमें धकेले हैं। कह रहे हैं प्लानिंग के तहत हो रहा है सब कुछ। पूरा का पूरा प्लानिंग है। नहीं तो अगर प्लानिंग नहीं होता, जो ये इलीगल स्कूल है तो ये चल पाता क्या? सबका ताना बाना बना हुआ है, सब चीज़ों का लगा हुआ है, इसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, पूरा का पूरा तंत्र इन्वॉल्व है। ये आप इसी गांव से? क्या नाम आपका? गौरव सहरावत। गौरव सहरावत जी, आपने लगातार देखा कि इतने वर्षों से ये स्कूल चल रहा है, कभी लगा नहीं कि मतलब कि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ कंप्लेंट होनी चाहिए, इतने सालों के बाद आज जाकर के ये चीज़ सामने? मेरे मित्र राहुल भारत जी ने मुझे सारी जानकारी दी थी, इन्होंने सारी भरकस प्रयासें की अपने लेवल पे भी, सरकारी लेवल पे भी, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि प्रशासन और सरकार दोनों की मिली भगत इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी नहीं हो पाया। मैं होली क्रॉस से पास आउट हूँ, 2003 में होली क्रॉस में खुद पढ़ा हूँ। हमें तब पता लगा कि इन लोगों की क्या मंशाएं होती हैं, कहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे इनके आका यहाँ पे आके कैर गांव में आके अपना चर्च चला रहे हैं, हमारी संस्कृति हमारी मानसिकता को ख़त्म कर रहे हैं। हम दिल्ली में जाएंगे, हमारे बच्चे को हम बोलेंगे जय श्री राम तो बच्चा सोचेगा अनपढ़ है यार ये तो, और प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं उसके चेहरे पे स्माइल आएगी। मानसिकता ये डाल दी गई है कि इंग्लिश बोलोगे तो एजुकेटेड कहलाओगे, सभ्य कहलाओगे, जबकि ये उचित नहीं है। हिंदुस्तान में रह के आप हिंदी बोलते समय शर्मा रहे हो तो डूब के मरने की बात है। और गांव में विरोध है क्या इस चीज़ को लेकर के? गांव में विरोध है जी, विरोध है तभी तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पूरा विरोध है। अब एक छोटे शब्दों में बताऊंगा, आज से 200 साल पहले ये 1% थे, हम 100 थे। आज क्या हैं, ये 20 हैं, हम 80 हैं। आने वाले 200 में क्या होगा? इट्स ऑल अबाउट जीरो, हम तो खत्म हो जाएंगे जी। मतलब इस्लामिक जो जिस तरीके से बढ़े उसी तरह से बात बिल्कुल ऑब्वियसली। क्रिश्चियन मेजॉरिटी जो है वो इतनी बारीक तरीके से काम कर रही है कि जैसा आपने बताया कि बिल्कुल ही बारीक तरीके से किसी को पता भी नहीं लगा कि ये क्रिश्चियन गलत हैं, कोई नहीं फील कर सकता। मुसलमानों को बोल देते हैं कि ये तो बहुत गलत हैं जी, मारते हैं काटते हैं, लेकिन क्रिश्चियनों का जो मीठा जा रहा है वो तो आउट ऑफ सोच है हमारी। अल्पसंख्यक है, अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट भी अगर गवर्नमेंट करती है तो वो होना चाहिए, अल्पसंख्यकों को बढ़ावा मिलना चाहिए। बिल्कुल बढ़ावा मिलना चाहिए जी, जो दबा उसको उठाओ। कहाँ से दबे हैं ये लोग, मुझे बताइए ना। बाइबल संसार की सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा अनुयायी इसमें क्रिश्चियन धर्म में हैं, और ये कह रहे हैं हम अल्पसंख्यक क्यों रह रहे हो भाई यहाँ पे? अगर ऐसी बात है तो आप ये बताओ कि मुसलमान कह रहे हैं कि हम मेजोरिटी में नहीं है जी। अरे माइनॉरिटी में आपके ये हालात हैं, मेजोरिटी में क्या करोगे? सोच के देखो एक बार। आप किस गांव के रहने वाले हैं? आपके गांव के लोग इस चर्च में जाते हैं? जी हमारे गांव कोई नहीं जाता, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, ये एक सेंटर पॉइंट बन चुका है बिब्लिकल रिलीजियस सारी बातों को। मैंने तो आई थिंक कुछ लाइव भी देखे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी कि 2-3 बच्चे जा रहे हैं आस पड़ोस से गांव से, गरीब से हैं, मैं बता तो नहीं सकता कौन से गांव से थे, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने यहाँ से मदद मिली है, 1001% मदद मिली है, फाइनेंशियल मिली है, सोशल मिली है, मेंटल मिली है, ये पता नहीं, लेकिन यहाँ से हमारे हिंदुओं को। स्कूल या चर्च के लोग कभी गाँव में बीच में लोगों के बीच में कभी जाते हैं? हाँ, एक आधी बार जाते रहते हैं, इनसे पूछने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यही जैसे आज आपके सामने यही है इनकी ताकत की देख रहे हो। हम तो लीगल तौर से आए हुए हैं, और जब हमने आरटीआई लगाई तो पता लगा कि इट्स ऑल अबाउट फेक, सब कुछ ही तो नकली है जी। ना कोई परमिशन बिल्डिंग कंप्लीशन की, ना कोई एमसीडी से परमिशन, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ना कोई नक्शा पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमने बात की, वो कह रहे हैं ये एग्रीकल्चर लैंड है, इम्पॉसिबल ये काम करने। अब देखिए आपके सामने क्या हो रहा है। आप लोग विरोध के लिए आए, बजरंग दल भी यहाँ पर आपके साथ मौजूद है, आप ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं, तो ये सिर्फ एक जो है धरना प्रदर्शन इस तरीके का होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खत्म हो जाएगा, या आगे भी ये चीज़ें जो है जारी रहेंगी? जब तक जाना चलता रहेगा, जब हाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल जी, जब तक हमारे अंदर जान है लहू की आखिरी बूंद तक चलती रहेंगी चीज़ें। तो अब सोचिए ना क्या मतलब ईसाइयों का यहाँ, मतलब ही क्या, हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार क्यों कर रहे हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ दिया? बताइए, एक बात बता दीजिए कि आप यहाँ गलत हैं जी, एक सिंगल चीज़ बता दीजिए कि हम यहाँ गलत हैं जी। 1000 किलोमीटर दूर से आके सोच वाले आदमी और यहाँ पे चर्च बना रहे हैं, वो भी इतने आलीशान कि हम बिलीव नहीं कर पाएंगे। और मैं खुद बता रहा हूँ, 2003 में हम होली क्रॉस में पढ़ते थे तो आमेन, ऑलमाइटी गॉड, प्रेज द लॉर्ड, ये बातें बोली जाती थी। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों बुलवा रहे हैं, बेटा आपको कुछ नहीं करना, ये बोलना है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम इंग्लिश के आदी हो जाते हैं, और जब तक हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे हमें लगेगा हम एजुकेटेड नहीं है। ऐसा ही है ना, कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूँ मैं। तो ये क्या मानसिकता डाल दीजिए हमारे अंदर, आने वाले 100 साल में हम तो खत्म ही हो जाएंगे। अगर आज विरोध जारी रहेगा, विरोध जब तक है जी, विरोध हमेशा के लिए जारी रहेगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके बावजूद ये कैसे इतना बड़ा जो नेटवर्क चल रहा है? देखो, ये नेटवर्क आज से नहीं है, 200 साल पहले से चल रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी आप यहाँ पे जटीगरा मोड़ पे यहाँ पे चले जाइए, किसी
लोकल आदमी के इतने खेत नहीं होंगे मेन रोड पे जितने इनके फार्म हाउस ये खरीद चुके हैं। ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं से बाहर से मदद हो रही है इनकी। और इनका ये सोचो समझा गया है, एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। जैसे कि अभी इन्होंने यहाँ पे कर दिया, ये भाई बता रहे हैं कि 10 साल पुराना है ये चर्च वगैरह यहाँ पे, अभी तक वही बात है, जो दुश्मन दिखता है उससे तो लड़ सकते हैं, हवा में तो हम भी गुस्से नहीं चला सकते। ये अंदर अंदर है ना, ये डिम्मक की तरह हो चुके हैं कि हमारे सिस्टम को खोखला करते जा रहे हैं। हमारे बच्चों के अंदर मानसिकता अलग ही तरह की बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी ये मानसिकता हो चुकी है कि भाई अपने बच्चे को है ना इसमें क्रिश्चियनों वाले स्कूल में डालो, बढ़िया इंग्लिश पढ़ेगा, बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया 1 नंबर का उसका स्वभाव हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ ये नहीं समझ रहे। अभी यहाँ पे देख लीजिए, अब ये पूरा है ना ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे है ना सिर्फ खेती होती है। यहाँ पे ग्रीन जोन डिक्लेयर कर रखा है सरकार ने कि यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह नहीं बनेंगी। लेकिन आने वाले 20 साल, 50 साल, 60 साल जब धरती की कमी महसूस होगी, जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो यहीं पे बनेगा और कहीं पे तो बनेगा नहीं। और यहाँ पे बनेगा तो किस नाम से बनेगा? इस चर्च के नाम से बनेगा। यहाँ पे जो भी कॉलोनी बनेगी इस चर्च के नाम से बनेगी और किसी नाम से नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे पुरानी ये है। और जो भी जानेगा इस एरिया को इस चर्च के नाम से जानेगा। लेकिन ये चीज़ें हम सोच नहीं पाते हैं और हमें है ना ये सोचने की ज़रूरत है कि 200 साल पहले है ना, हमें जब पेपरों में अगर कहीं पे जाते भी थे, कहीं पे हम जैसे उस टाइम पे डिबेट होती थी बड़े बड़े पंडितों के बीच में, उस टाइम पे ये नहीं होता था कि भाई ये कलावा तेरे को काट के जाना पड़ेगा, तेरे को अपनी गुट्ठी उतार के जानी पड़ेगी, तेरे को तिलक में उतार के जाना पड़ेगा। आप कहीं भी, आप कोई से पेपर में चले जाओ, कोई सा भी जाते ही है ना, सबसे पहले कहेंगे पहले एक कलेवा काट। भाई कलेवे के अंदर हमने चिप डाल रखी है, चीटिंग कर लेंगे इस कलेवे तो हम यार। खुशी जब पे जाते काटते हैं। ठीक है, आप ये बताओ, आप एक छोटी सी बात मेरे तो ये बताओ, अगर हम अपना कलावा कहीं पे भी बांध के जा रहे हैं, ठीक है, अब मैंने महादेव की ये तस्वीर बनवा रखी है अपने हाथ पे और मेरी सरकारी नौकरी कहीं पे भी नहीं लगेगी। और ये बात मुझे पता थी, मैंने जानने के बावजूद वो करवाई है। और बाहर देश में आप चले जाओ, पूरी बॉडी पे टैटू होते हैं उनको, तब भी आर्मी में नौकरी मिल जाती है। ये हमारे अंदर मानसिकता घुसा दी चुकी है कि भाई अपने है ना इसको खत्म कर दो, ये कुछ भी नहीं है, इनको मत मानो, ना ही गायत्री मंत्र को मानो, आप इसमें चले जाओ। आप अगर सुबह प्रेयर में जाओगे तो वो प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया ये होंगे, ये चक्कर होंगे। यहाँ पे कभी भी गायत्री मंत्र नहीं बोला जाता है। और गायत्री मंत्र का ये है, एक साइंटिफिक है। कोई भी अगर अपने भगवान के लिए उसके लिए पूजा करता है तो कोई इसमें कोई समस्या थोड़ी ना, किसी समस्या नहीं है। अगर आप ये बताओ, फिर समस्या नहीं है कि इस पे बाहर एक बोर्ड टांग दो, बाहर एक बोर्ड टांग दो कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनों के बच्चे आएंगे अंदर। अगर हिंदुओं के बच्चे जा रहे हैं तो हिंदुओं के बच्चे अगर पढ़ रहे हो तो फिर उस चीज़ पे तो हमें आपत्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि हिंदू समाज भी को भी हम शिक्षा दें, अगर हम चाहते हैं तो इसमें समस्या। अरे हिंदू समाज को आप क्या शिक्षा दोगे? हिंदू समाज आज का समाज नहीं है। सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है, तक्षशिला बहुत पुरानी है, ठीक है, ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति होती थी। अभी यहाँ आके हमें समझा रही है। ये तो इनको तो अंग्रेजों को अभी 200 साल पहले, 100 साल पहले पता चला है। नवग्रह की पूजा 2000-5000 साल पहले से हमारे देश के अंदर हो रही है। हमें क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे हमें, आप बताइए। तो कहता है अगर अल्पसंख्यक हैं यहाँ पर भारत के अंदर रह कर के कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, तो इसमें बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पहले भी कह रहे हैं, मटियाला में हमारे ऊपर हमला हुआ था और फिर से आज आप लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल के अंदर जाते हैं, वो वहाँ पे जाके क्या कहता है क्या कि भाई हिंदू बैठा है, गायत्री मंत्र बोल, जब तेरा इलाज करूँगा। ये यहाँ पे आके कहते हैं पहले हालेलुया बोलो, उसके बाद थारा इलाज करेंगे। आराम तक क्या मानसिकता बना दी है। जैसे कि अब आप ये चीज़ देख लीजिए, बाहर से कोई भी बंदा आता है तो दिल्ली के अंदर इतनी जगह नहीं है, सबको पता है ये चीज़। तो जितना भी ये लोकल एरिया आराम से यहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है, जो बाहर से आते हैं कमाने खाने के लिए यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। उनके पास क्या करेंगे, वो बिल्कुल अपने घर से 1-2 जोड़ी लत्ते बेचारे लेके आएंगे और वो आके क्या करेंगे, इनको टारगेट करेंगे। ये लोकलों को टारगेट नहीं करते, इनको पता है लोकल तो गाड़ देंगे धरती के अंदर। ये जो बाहर से आते हैं ना बेचारे, उनको टारगेट करते हैं, उनको बोलते हैं भाई तुम्हारे घर के अंदर एक नौकरी परमानेंट, तुम्हारे लिए एक रहने के लिए घर, तुम्हारे बच्चों की शादी, आगे तक का खर्चा हम देंगे, आप धर्म परिवर्तन अपना करो। जो कमजोर लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है, मैं अपनी जगह स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं जय श्री राम खुल के कहता हूँ, मेरे आगे इनके आने की औकात भी नहीं होगी कि मुझे आगे बाइबल के बारे में ये बताने की भी चेष्टा कर दें। मेरे आगे बोल ही नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। टारगेट उसी लोगों को करेंगे जो लोग लालच में आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, लालच में आके हमने ऐसा कर दिया, आगे अपने आपके बच्चे ये मान लीजिए चरण स्पर्श नहीं करेंगे अपने बड़ों से, जाती ऐसे ही करेंगे सीधा। ठीक है भाई, ठीक है। और हमें ये चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ये क्रिश्चियन है, एक जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, ये सामने से कह देते हैं कि हाँ भाई हिंदू हमारे दुश्मन है। हम भी चलो एक आधे को कह देते हैं कि हमारे दुश्मन है, कई बार हम भी लड़ लेते हैं इनसे, हम आमने सामने की लड़ाई कर लेते हैं। ये तो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। अभी भी बाहर से ये चीज़ें चल रही है कि बाहर बैठा हुआ एक अंग्रेज यहाँ के अनाथालय के 50 बच्चों को गोद ले लेगा और 50 बच्चों को पादरी को बोल देगा ये 50 बच्चे मेरे हैं, मेरे नाम से ये पढ़ेंगे, सारा कुछ मेरा नाम होगा, इनका बाप का नाम मेरा होगा और इनका आप धर्म परिवर्तन करवाओ। ये क्रिश्चियन है आज के बाद। और बाहर से इतनी तगड़ी फंडिंग हो रही है। आप एक छोटी सी बात बताओ, एक मैं शर्त मार के कह देता हूँ, पूरे दिल्ली के अंदर
कोई भी पंडित जो ब्राह्मण जो वेदों का उच्चारण करता है, घरों में जाके हवन करता है, उसका 50-100 गज से ज़्यादा का मकान नहीं होगा। इनके पादरियों के बड़े बड़े फार्म हाउस है। भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है? साफ सीधी बात है। जितने भी, और ये बात हो रही है ना, प्रशासन देखो, अकेला प्रशासन है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक प्रशासन क्या करेगा बेचारा? प्रशासन के ऊपर भी तो दबाव है। और ये क्या करते हैं कि इनके मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है जी। बड़े बड़े जितने भी नेता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। सीधा फार्म हाउस लेके डालो, 10 साल बाद अपने नाम करवा लो उस फार्म हाउस। एक्शन क्यों नहीं होता? मतलब सरकार के पास भी अगर आप ये सारी चीज़ें हैं, डाटा है, सबमिट है, फिर एक्शन क्यों नहीं? एक्शन क्यों होगा? आप बताओ। एक बात छोटी सी मेरत है। एक बंदा है, वो बंदा नू कह रहा है एयरपोर्ट के बिल्कुल जड़ में मैं आ जाऊँ बनवाऊंगा, बम पटो चाहे कुछ करो, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। रुकवा दिया वो तो हमने रुकवाया ना, नहीं तो बन गया था वो। अगर हम जाके वहाँ पे प्रदर्शन नहीं करते तो बना बनाया था। अभी उसको स्टे लग गया है, वो अपने घर से पैसे लगा रहा है, हमारी जेब से पैसे लगा रहा है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ। एक बंदा है, एक बंदा बोल रहा है कि भाई हम इतनी मस्जिद बनवा देंगे, एक बंदा बोल रहा है हम इतने चर्च बनवा देंगे, और एक बंदा बोल रहा है कि हम भाई मंदिरों को गिरवा देंगे। तो आप बताओ हम कहाँ पे जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं को जागरूक होना जरूरी है। अगर हिंदू इस चीज़ को नहीं समझेगा, अब हिंदू ही सोचेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा वो सोचेगा नहीं भाई क्रिश्चियनों वाले स्कूल में बच्चे को डाल दूंगा। कोई हिंदू ये नहीं सोचता भाई कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल नाम से इतना बड़ा भव्य गुरुकुल है, उसके अंदर कोई बच्चा चला जाता है तो अफसरी बन के निकलता है। कोई आदमी नहीं सोचता है कि भाई अपने बच्चे को मैं गुरुकुल के अंदर डलवाऊंगा। गुरुकुल हमारी मानसिकता ऋषभ भाई ये बना दी गई है कि गुरुकुल का जहाँ नाम आता है ना, वहाँ पे सिर्फ बच्चे उनको लंबी चोटी वाले और सिर्फ वेद उच्चारण वाले, धोती वाले और ऊपर बदन नंगे वाले, उनके दिमाग में सिर्फ यह छवि बने हैं बच्चों के नाम की। हमारी मेंटलिटी ऐसी हो गई है। अंग्रेजों ने क्या कराया था? अंग्रेज जानते पहले भी हमारे देश में है ना, कम से कम नहीं तो 7.5-8 लाख गुरुकुल चलते थे। आज के टाइम पे उनकी 10% भी जनसंख्या नहीं रह रही। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि इनका जो IQ लेवल है, इनका जो स्टडी स्ट्रक्चर है वो 100% है। हमारा देश तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। इनके इस स्टडी स्ट्रक्चर को हटाओ और अपने आने बिठाओ। अब ये बताओ, जीरो की खोज करी भारतीय ने, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी खोज करी है ये सारी भारतीय ने करी है। और उसके बाद ये फिर बोल देते हैं कि भाई नहीं, हिंदुस्तान वाले निचले तबके के हैं, हम करेंगे जो कुछ करेंगे, हम इनका उद्धार करेंगे। भाई हम ना उद्धार की। शॉर्ट नोट बस चाहता हूँ, ये जो स्कूल है, ये जो चर्च है, इसमें जाने वाली जो आबादी है वो कौन से धर्म से? इसमें आप ये बताओ हिंदू होगी। अब ये तो है नहीं कि भाई अमेरिका से क्रिश्चियनों को लेके आएंगे, हिंदू बच्चे जाएंगे, याद देते ये जाएंगे लालच के नाम पे कि तुम्हारे बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। लोग जा रहे हैं स्कूल के अंदर, तो बजरंग दल क्यों मतलब आज यहाँ? बजरंग दल कुछ नहीं चाहता ना, ये बजरंग दल लड़ना चाहता है। बजरंग दल सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को जागृत करना चाहता है, अपने हिंदू भाई बहनों को जागृत करना चाहता है कि आपके बच्चों की मानसिकता क्या हो चुकी है। आप अपने बच्चे से एक बार गायत्री मंत्र या जो भी जिसके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये अपने दिल से बता देंगे। वो क्या आपके रिश्तेदार आते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं? वो क्या आपके रिश्तेदार आते हैं उनको धर्म का ज्ञान है? उनको पता है कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है? उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन बाइबल की उनको कुछ भी चीज़ उठा के पूछ लो, वो जब भी बता देंगे। स्कूल और चर्च से समस्या नहीं है, पर इसके जरिए जो चीज़ें हो रही हैं वो इसके सुनो, ये एक धार्मिक जगह है, धार्मिक जगह वहाँ पे बननी चाहिए जहाँ पे आबादी हो। अब ये बताओ, अब नू बताओ, अमेरिका के अंदर कौन सा मंदिर है जहाँ पे हम हिंदू यहाँ के जाते हैं? यहाँ से कहाँ के क्रिश्चियन आएंगे? यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 20 किलोमीटर दूर का क्रिश्चियन आएगा क्या यहाँ से? यहाँ से क्रिश्चियन वे आएंगे जो जिनका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, वो क्रिश्चियन आएंगे यहाँ पे बाहर का कोई नहीं आएगा। इतना बड़ा कोई वो नहीं है इसका ही क्रिश्चियनों का चर्च जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रखा है और यहाँ पे आके बैठेंगे, ठीक है। बाहर का कोई भी नहीं आएगा, जिनका धर्म परिवर्तन होगा वो आएंगे, जिनको मदद चाहिए होगी वो आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये क्या करते हैं, 1 महीने में 2 महीने में टीम उठेगी सारी, और टीम उठ के जाएगी कस्बों में। ये गाँव के अंदर नहीं घूमते, कस्बों के अंदर हमने खुद पकड़े हैं कई बार। वहाँ पे जाके बेलाए फुसलाएंगे गरीबों को, है काम भाई धर्म परिवर्तन तुम कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान एक है, अपनों कोई मान लेना। आराम आराम से उनकी मानसिकता बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे बड़ा मेरा कहने का ये है कि भाई ये डिम्मक है भाई, अपनी हड्डियों को मत गड़वा, अपनी संस्कृति को बचा के रखो। अगर हमने अपनी संस्कृति नहीं बचाई तो आने वाले टाइम पे क्रिश्चियन वो बन जाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक लास्ट बस एक मैसेज की, या ये जो आंदोलन है या जो चीज़ें आपने आज शुरुआत की है ये यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे जारी रहेगा? देखो, ख़त्म तो कोई भी चीज़ नहीं होती, आंदोलन की एक बार शुरुआत की देर होती है। आंदोलन शुरू हो चुका है और आगे जब तक ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी, जब तक आंदोलन चालू रहेगा। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। किसी को चर्च में जाना है, होली क्रॉस वालों ने चर्च बना रखा है, वहाँ पे जाओ, और यहाँ पढ़ने की किसी ने कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक ग्राम के बहुत कम आदमी आए हैं, और ग्राम जब हमारा पूरा गाँव इकट्ठे हो जाएंगे, 48 गाँव है क्षेत्र में, और ये मान लो कि हिंदुओं के गाँव है, प्रॉपर हिंदुओं के गाँव में हम इकट्ठे होंगे, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से प्रशासन को या किसी आम नागरिक को दिक्कत हो। तो साफ सीधी सी बात यह है कि सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और बिल्डिंग को ढाया जाए।
हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और फिर अपनी वाली पे आएंगे तो देखो खुद भी ढा सकते हैं, लेकिन हम प्रशासन के जरिए, हम कोर्ट के जरिए चलना चाहते हैं। इसको प्रशासन को जल्दी से जल्दी बोला जाए और ये हटाई जाए बिल्डिंग। तो तमाम ये जो गांव के लोग थे और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर मौजूद थे, इनसे बात करने की कोशिश की। इन सभी लोगों का यही कहना है कि ये जो यहाँ पर स्कूल बना हुआ है और ये जो चर्च इसके साथ में बनाया गया है, इसकी इस गांव में जो है ज़रूरत थी नहीं, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके एक साजिश के तहत ये बनाया और इसमें सहयोग दिया है प्रशासन के लोगों ने। यहाँ के जो नेता थे, क्षेत्रीय नेता जो थे, उन्होंने मिल करके इसमें सहयोग दिया और उनकी मदद से ही ये स्कूल और चर्च जो है आज यहाँ पर चल रहा है। तो गाँव के जो लोगों का कहना है कि तमाम जो लोग हैं लगातार विरोध जारी रखेंगे जब तक इसके ऊपर सरकार जो है कदम नहीं उठाती है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।